नमस्कार, याशा.com पर आप सभी का स्वागत है। साथ का संख्या 116 116। आज हमारे साथ हैं गुरुजी श्री रामनिवास राजौतिया, जो कि रहनावास से हैं और भूतपूर्व सरपंच भी रहे हैं और अध्यापक भी, वरिष्ठ अध्यापक भी रहे हैं। गुरुजी, साक्षात्कार के लिए समय निकालने बहुत बहुत धन्यवाद। तो शुरुआत तो करते हैं परिचय से, जिसमें पारिवारिक पृष्ठभूमि में शामिल हो। मेरा नाम रामनिवास राजौतिया जी, जागीर हूँ जी। ग्राम रहनावा, तहसील दक्षिण जिला सीकर मेरी जन्मस्थली है जी। और मेरे दादाजी, जितना परिवार में परदादाजी थे मेरे, जी जी, उनका नाम था श्री उमताराम जी। उमताराम जी। हाँ, उसके बाद मेरे दादाजी थे, उनका नाम था देबूराम जी। देबूराम जी। और उनके बाद मेरे पिताजी, उनका नाम है उदयराम जी। उदयराम जी। और माता जी नाम है रामदेवी जी। रामदेवी जी। हाँ, ये हम 4 भाई हैं जी। बड़ा मैं हूँ जी। और 3 भाई छोटे हैं जी। तो मैं तो आपको बता रहा हूँ, पूरा जीवन का ही सामने आएगा। जी जी। छोटा भाई है मेरे से, वो पढ़ा लिखा नहीं है जी, पढ़ा भी नहीं जी। खूब उनके किया, आग्रह किया उससे, लेकिन उन्होंने कहा मैं नहीं, मैं तो इतना पढ़ूंगा। जी जी। थोड़ा पढ़ा जी। उसके बाद में एक भाई हमारे बॉम्बे रहता है, TCI में जी जी। सीनियर अकाउंट्स ऑफिसर से अभी रिटायर्ड हुआ है। जी जी। बढ़िया, वहीं बॉम्बे सेट है। जी जी। उसी भाई के लिए भी उस समय हमने एक इच्छा करी कि भाई पढ़ी लिखी परिवार में बच्ची होनी चाहिए। जी जी। इस हिसाब से हमने उनका हरियाणा रेवाड़ी उनकी शादी करी जी। वो बॉम्बे रहते हैं जी। उनके फादर इन लॉ वो बहुत बढ़िया, अच्छे पढ़े लिखे सर्विस में थे जी। और वो वहीं रहते हैं, उनके 4 बच्चे वहीं रह रहे हैं। छोटा भाई है वो भी बॉम्बे रहता है जी। और सब पढ़ा लिखा परिवार, अच्छा, मतलब एक तरह से उनको हमने आगे खूब अच्छे ढंग से उनको कुछ बढ़ाया, भगवान की दया रही। जी जी। मैं शुरुआत थोड़ी मेरे जन्म से मैं बताऊं जी जी कि कुछ घटनाएं ऐसी जुड़ी हैं जी, तो मैं तो ये मानता हूँ कि कोई भगवान की दया रही है जी जी, और उनके हिसाब से मेरा ये हुआ है जी। मेरा जन्म वैसे तो स्थान तो रणावा है जी, लेकिन हमारा कृषि फॉर्म है जी जी, गांव से पूर्व की साइड में 1 किलोमीटर पर जी। हमारे परिवार के 250 बीघा जमीन है जी। और 250 बीघा है? हाँ, 250 बीघा जमीन है। और उसमें हमने आज से 46-47 बार 70 में 67 में हमने कुआं बनाया था, 70 में हमारा कनेक्शन हो गया जी जी। और आज 40 साल से हम वहीं रह रहे हैं जी जी। सबसे पहले गांव में जब कुएं बने तो उस समय बनो है जी। और रैनिल में सबसे पहले हमने शुरुआत करी है जी जी। और एक संयोग की बात है कि जिस स्थान पर आज हम रह रहे हैं जी, उसी स्थान पर मेरा जन्म हुआ, खेत में जी। माता जी थी, वो सुबह निनान करने का टाइम था, सावन का महीना जी जी। तो वो हमारी बुआ जी थी जो आज भी जिंदी है, 90 साल से ऊपर है जी। उनकी शादी हुई थी बुआ जी की, तो वो दोनों गई थे। जाते ही 10-10 बजे का टाइम होगा, बता रहे हैं वो, कि मेरा जन्म वहीं हुआ जी। और उसको वहाँ जन्म होने बाद फिर वहाँ ही अपने जो बुआ जी थे उनको मेरे को वहाँ घर लाए जी जी। और घर में उसके बाद हम पालन पोषण हुआ जी, सब तरह से खूब अच्छा समय आनंद मंगल के साथ, पूरा क्यों हंसी खुशी के साथ मेरा जन्म हुआ है जी जी। और लालन पालन और सारा में परिवार सब खुशी के साथ ही इस तरह से रहा है जी जी। ये कोई भगवान की दया है जी। एक संयोग और जुड़ता है उसके साथ जी, बताएं, कि जो मेरा जो जन्म स्थान जहाँ कुआ है हम रह रहे हैं जी जी, ये एक बड़ी अच्छी कोई पवित्र भूमि है जी। हमारे श्रद्धेय गुरु जी महाराज श्रद्धानाथ जी महाराज जी, जो हमारे गुरु हैं जी। और उनका सानिध्य बचपन से जब हम 6-7 साल के थे, हमें याद आ रहा है, उस समय से ही उनका हमें सानिध्य मिला जी जी। क्योंकि उस समय बच्चे थे, हमारे पास एक डूडवा गांव है, वहाँ एक बगीची है, गोविंदनाथ जी महाराज। तो गोविंदनाथ जी महाराज श्रद्धानाथ जी महाराज साथ रमा करते जी। और रमते थे तो हमारे गांव में महीने में 2-3-4 चक्कर उनके हो जाया करते थे। तो हमें ध्यान है, छोटे से बच्चे थे, गोविंदनाथ जी ऐसे थे संत, सीधे से थे बहुत, तो वो कभी किसी दूसरे को राम राम पहले नहीं करने दिया करते थे। अच्छा। तो हमारे दिमाग में बात आती थी, मतलब खुद करते थे? हाँ, क्या खुद ही राम राम करते। अच्छा, तो अच्छा। हम भाग करके बच्चे ही थे, उनसे आते पहले जाते थे, उनसे राम राम करें, लेकिन उन्होंने कभी मौका नहीं दिया। वो तो चलते थे और हम पीछे भागते थे और वो राम राम करते ही चलते जाते थे। इसलिए वो जो सानिध्य था वो शुरू से ही उनका इस तरह से रहा है।
संयोग की बात ये थी कि इनका तो बहुत बड़ा सानिध्य मैं बताऊं कितना बड़ा हूँ, लेकिन हमारा उस वहाँ इस तरह का जुड़ा है उनका कि मैं कई बार बाबा जी कहते थे कि महाराज पधारो। हालांकि गांव में हम साथ रात को भी रहे हैं और खूब मतलब एक तरह से बाहर आए, लेकिन घर आने के लिए उनसे निवेदन करते थे कि आप एक बार वहां पधारो घर कुएं पे। तो बाबा जी कहते थे चलेंगे चलेंगे। फिर एक दिन हमारा भाई आया, बता दो छोटा मेरा था वो, मैंने कहा तू जा, महावीर नाम उसका, कि बाबा जी आ जाएंगे। तो वो जाकर कहा तो बाबा जी ने कहा कि मैं चलूंगा भाई, मन लागे वो तो रह जावांगा, नहीं वापिस आ जावांगा। तो वो थोड़ा सा दिन था उस समय, वहां पहुंचे, हम खेत में थे, हमारे पिताजी तो एक सन्यासी त्यागी आदमी थे, वो तो वहीं अपने रहते थे, आश्रम टाइप एक बना रखा था, हम घर पे रहते थे, वो रहते थे कुएं पे, खाना उनका वहीं आता सारा। तो वो सब हम थे। बाबू जी आए सीधे, और रोड हो गई अब तो, सामने थोड़ी दूरी पे वहां आए, और आकर के बाबा जी ने चारों तरफ नजर घुमाई, और घुमाकर नजर एक साथ ही वो कह रहे हैं यहीं रहेंगे भाई। हमने कहा नहीं कि आप रुको या कुछ, हमने अपने आप ये कहा यहीं रहेंगे भाई। तो एक संयोग की बात ही थी, वहां हमने एक पानी का झूंपा बनाया था, और शौक थी मेरे को थोड़ी, तो उसमें कोई रहा नहीं, बहुत बढ़िया झूंपा बनाया। तो उस झूंपे में रात में बाबा जी महाराज ने इसमें विश्राम किया, और सुबह हम बैठे थे, तो वहां बैठे हमारे एक चारणों का परिवार है गांव में, हमारे पड़ोसी हैं, उनमें दादी जी और साधु संतों की सेवा करते थे, खूब आते थे उनके यहाँ। तो वो दादी जी थे हमारी, वो भी वहाँ गई हुई थी, तो हम बैठे थे, तो दादी जी ने बात चला दी बाबा जी महाराज के सामने, महाराज एक झुंपा तो यहाँ है, अब है ही एक झुंपा सामने और बन जाए तो यहाँ इनका रहना हो जाए। तो यार कुछ नहीं बोले, इतनी बात बोले, सदा झुंपाई बन सिंगे, सदा झोंपड़ा बन सिंगे, बाबा जी महाराज या बोलिया। और उसके बाद रम गए, वो चले गए, और संयोग वो घूमे उस जगह में, अब भी मुझे ऐसा लग रहा है जैसे घूम रहे हो गोटा लेकर के, और उन्हें इशारे में कुछ नहीं बोले, और एक संयोग संस्कार उनका आशीर्वाद है कि वहीं जो कुछ बना वहीं बना है, और इतना बना है कि आज तो मान लो लोग बड़ी बड़ी कोठियां बना रखी हैं, लेकिन उस जमाने में लोग देखते थे, आते थे, बात करते थे कि कितने मकान बनाए हैं, कितना कैसा रह रहे हैं, क्या उसे। हमारे पिताजी ने आम का पेड़ लगाया, पहला पेड़ था हमारा उस एरिया में, और वो इतना बड़ा पेड़ भी वहां बन गया। अब उसके बाद में पढ़ाई की जब बात आती है, पढ़ाई पर थोड़ा, जब मैं शुरू में पनलावा स्कूल है हमारे मालीराम जी हमारे गुरु जी थे, वो पढ़ाया करते थे पनलावा, वो बाबा जी महाराज की, बैजनाथ जी महाराज की इनकी जन्मस्थली है, तो वो बड़ी पवित्र भूमि है। तो वहाँ हम पढ़ते थे, उस समय बहुत सारे जाते थे बच्चे, और उस समय बड़ा उनका गुरु जी का अनुशासन था, लेकिन थोड़ी सी भगवान की दया थी, पढ़ाई में थोड़े होशियार थे, तो हमें तो सदा ही उनका अच्छा आशीर्वाद मिला। तो उस समय भी सब एक साथ आते, घूमते फिरते, देखते। एक प्रकरण थोड़ा सा इसमें बात में आ रही है कि मुझे थोड़े छोटे बच्चे थे, तो हमें ये बताया करते थे, वह डर सा लगता था थोड़ा, तो सब बच्चे साथ एक तरह से करते थे, अपने हनुमान चालीसा बोलो भाई, तो हनुमान चालीसा हम बोलते आते, रात को घर पहुंचते, सुबह जाते, पैदल ही था, 5 किलोमीटर जगह थी। तो हाँ वो आज भी मेरे वो जमा हुआ है, आज भी मैं इसका पाठ करता हूँ सारा ये। तो वो एक थोड़ा बचपन की एक याद आती है। उसके बाद विदासर हमारे स्कूल है, वहाँ मैंने प्राइमरी स्कूल 5वीं वहीं से क्लास पास करी है, और वहाँ भी हमारे बहुत अच्छे गुरु जी थे, साकू से हमारे गणपत सिंह जी थे, सोहन सिंह जी थे, ये हमारे गुरु थे उस समय, बहुत बड़े अच्छे गुरु। और फिर उन्होंने वहाँ के बच्चे भी, जैसे भगवान दास जी, किशन दास जी, एक दादू पंथों का बहुत बड़ा स्थान है वहाँ, तो वो भी हमारे क्लास फेलो ही थे साथ। तो वो एक अच्छा बचपन, अच्छा उसमें एक तरह से गुजरा। फिर उसके बाद 6ठी क्लास में एडमिशन लिया, कसवाली हमारे पास है, कसवाली मिडिल स्कूल थी, बहुत पुरानी मिडिल स्कूल है, हमारे गांव से 3 किलोमीटर पर ही है। तो वहाँ हम पढ़े, उसमें हमारे साथी थे श्री भगवंत सिंह जी, वो शुरू से हमारे कसवाली में साथ हो गए थे, और अब तक भी हम साथ ही सारा उनका किया है, साथ पढ़े हैं ये। तो वो अच्छे थे पढ़ाई में, तो उस समय भी वहाँ अच्छा सानिध्य वो निकलता गया। और एक संयोग की बात थी, जिस समय मैं 8वीं क्लास में आया, उस समय हमारे हेडमास्टर बनकर आए थे श्री राम कुमार जी जांगीर, लक्ष्मणगढ़ के थे वो हेडमास्टर बनकर आए थे, और वो उनके निकलने के बाद में हमारे पूरे जीवन में उनका बहुत बड़ा मार्गदर्शन मिला है, बड़ा आशीर्वाद मिला है, हमें बहुत बड़ा प्रोत्साहन मिला है उनसे, और वो उनके हम अच्छे शिष्य में थे, तो हर तरह से उनका
आज मैं उनका बड़ा एहसान मानता हूँ, बहुत बड़े गुरु थे हमारे। उसके बाद वो जो वहाँ जितने भी गुरुजी हमारे संपर्क में आए, मुझे आज याद आ रहा है कि उस कसवाली में हमारे एक ऐसे गुरुजी थे, श्री बन्ने सिंह जी, पलथाना के रहने वाले हैं, और वो उस समय हमें ज्योग्राफी पढ़ाया करते थे जी। और वो मतलब आज मैं देखता हूँ कि कहाँ लोग कितना नॉलेज है, क्या कुछ है। मुझे याद है कि वो भूगोल, ये ज्योग्राफी पढ़ाते थे भूगोल, तो उस समय यूं मुंह तो बोर्ड की तरफ नहीं होता, तो सामने वो अपना डंडे से उसमें लगा करते थे, जयपुर का है यहाँ अपना कोई भी स्टेट है, कोई उसका नाम है ना, वो यूं बता दिया करते थे, इतना उनका अभ्यास था। तो वो थोड़ा एक अच्छा हमें उस समय मिला, आज भी मैं याद है, वो जीवित हैं अभी, पूजनीय है हमारे। हाई शिक्षा कहाँ से हुई आपकी? उसके बाद में मैंने एडमिशन लिया SR हाई स्कूल जो लक्ष्मण थी, उसमें लिया एडमिशन 9th में। और 9th में एडमिशन लिया, 8वीं पास करने बाद में तो ऐसा लग रहा था हमें कि कहीं कैसी जगह आ गए, क्या कुछ कहाँ कोई है। और उस समय कोई साधन नहीं थे जी। 4 कोस पड़ता है हमारे वहाँ, 12 किलोमीटर वहाँ पैदल आने जाना। और सुबह 7 बजे जब वहाँ स्कूल में पहुँचते थे पैदल चल करके, सुबह 4 बजे घर से उठते थे, और फिर उसके बाद में तैयार होकर वहाँ जाते थे। मुझे याद आ रहा प्रसंग, हमारी दादी जी थी, वो हमें उस समय एक चूरमा का पिंडिया बोलते थे, उसको बना करके देती। एक बार ऐसा इतना उसमें घी डाल करके उसे कहते भाई जाओ आप, तो वहाँ अपना खा लेना। और फिर दोपहर में वापस 2 बजे के करीब हम वापस पहुँचते थे। इस दोपहर में भी 3-4 महीने ऐसा ही गुजरा। उसके बाद फिर हमने वहाँ एक हॉस्टल था, बाहर के बच्चे रहा करते थे, श्री जोशी हमारे वार्डन थे, समाज थे, गुरु जी थे, तो वहाँ हम रहते थे। वो भी एक ऐसा बचपन का एक ऐसी जगह थी। वो हमें खाना बनाना आता नहीं था, खाना बनाने खुद ही खाना बनाते, और खाना बनाने में भी बाजरा ही था उस समय खाने का, बनता नहीं, गेहूं का नाम ही नहीं था। अच्छा, हाँ, गेहूं कहाँ था? गेहूं तो केवल कोई मेहमान आता है या तो कोई या कोई मतलब किसी की डिलीवरी होती थी तब कोई खिलाने को मिलता था। गेहूं था ही नहीं, बाजरा ही खाता था। और लकड़ियां भी फिर घर से लकड़ियां लाते और लकड़ियां भी हमें याद है कि जब खत्म हो जाती थी तो रात को बाहर निकलते थे और खेतों में से उठा लाते थे रात को। और वो खेत वाले उलाना देते आते तो सुबह गुरुजी से उलाना देते, साहब हमारी लकड़ियां ले आए। तो उस समय हम उनको कहा करते थे, वो भी कहते थे यार ये कोई गांव थोड़ी जाएंगे लकड़ी लाने के लिए, बाड़ी है कोई, ये तो है कोई जड़ाई है, कोई काम में दिया है। तो वो उनको माफी मांग लेते और करते बेचारे चले जाते वो। तो हाँ, रोटी बनाते थे समय ऐसी मोटी मोटियां रोटी बनाते, और ऊपर से बरसात होती, आग नहीं जलती थी, ऐसा मतलब एक वो जीवन था। लेकिन था बड़ा हंसी वैसे सब मिलकर के ऐसा करते थे। और खाने के साथ में क्या, गुड़ और रोटी, सब्जी कहाँ थी? अब एक एक दो सब्जी भी क्या बनाए। तो वो हमारा 1 साल का चला 9th का। फिर 10th में आए तब हमारे ताऊ जी थे वहाँ लक्ष्मण भी हमारे, तो उन्होंने हमें अलग मकान दिला दिया। तो 10th में बहुत सेट हो गए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। हाई स्कूल में क्लास में पढ़ते थे उस समय, एक मेरे प्रसंग याद आ रहा है कि उस समय में ये पता नहीं कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए, क्या करना है, तो बच्चों को इतना गाइड करते हैं, सारा करते हैं। उस समय कौन बताने वाले थे? तो उस समय हमारे अजय प्रसाद जी शर्मा हमारे उस समय प्रधानाचार्य थे, तो वो साहब आकर के हमें कहते कि आप होशियार हो दोनों ही, इसलिए आप साइंस लो। मेरे साथी थे वो, तो वो हमारे दिमाग में बैठाई हुई थी भाई साइंस बहुत हार्ड सब्जेक्ट है, इसलिए मतलब इसमें अपने चल नहीं सकते, इसलिए गुरुजी नाम लिख के ले जाते कि आपको साइंस लेनी है। और हम उनसे जाकर रिक्वेस्ट करते नहीं साहब साइंस मत दो गुरुजी। तो फिर एक दिन मैं क्लास में चला गया, हमारे वो साथी थे भगवंत सिंह जी, वो तो आए भी नहीं थे, मैं क्लास में गया, 3 दिन वहाँ गया। और 3 दिन में हमारे गुरुजी थे देवेंद्र जी, जो वो एलजेब्रा पढ़ाया करते थे, तो वो पढ़ाते थे। तो उस समय मुझे ऐसा लग रहा है कि वो तो बोले यूपी के थे, भाषा भी थोड़ी कम समझ में आती थी, हिंदी जानते ही नहीं थे। तो उस समय उनकी बात समझ में 3 दिन में हमारे कुछ भी पल्ले नहीं पड़ा। जब मेरे साथी है तो मैंने कहा भाई मैं देख लिया है, अपने नहीं लेंगे सब्जेक्ट। तो हम गुरुजी के पास गए, उनको जाकर कहा साहब हमारा तो नाम काट दीजिए, साइंस नहीं लेंगे। तो उसके बाद में उनका आप हमें कॉमर्स दो। तो गुरुजी ने कहा भाई कॉमर्स तो जो शहर के बच्चे होते हैं, जो अच्छे जिनका परिवार है, बिजनेस वाले, उनको देंगे कॉमर्स। तो अच्छा, उनको नहीं देते थे? ना, दूसरों को देते ही नहीं थे। अच्छा, हाँ, ऐसा ही था कि उनका तो ऐसा ही था, वहाँ सब जगह ही था ये। अच्छा। हाँ, कि बाहर का शहर का थोड़ा सा भेद होता था। अच्छा। और उस समय सब्जेक्ट प्रेफरेंस में उनको दिया करते थे। अच्छा। कॉमर्स। तो फिर उनका नहीं देते थे, आर्ट्स दे दो। तो फिर आर्ट्स में हमारा हुआ। और आर्ट्स में भी इतना ज्ञान नहीं था, हालांकि मेहनत करते थे, होशियार थे।
8वीं में जैसे फर्स्ट पोजीशन पे आई थी, सारा थे वैसे, लेकिन वो जो बताते बस इस तरह सुन लेते करते थे, वो थोड़ा उनका था जी। और हमें पता नहीं कि भाई क्या बनेगा, फर्स्ट डिवीजन क्या होगा, क्या बनेगा। कॉलेज कहाँ से किया आपने? फिर उसके बाद में हाई स्कूल के बाद कॉलेज में गए, तो पोदार कॉलेज नवलगढ़ जी, फर्स्ट ईयर में वहाँ एडमिशन लिया जी। हमारे लक्ष्मण से जो साथी थे आज भी, वो हमारे बहुत बड़े वहाँ स्पोर्ट्समैन थे, वॉलीबॉल के बहुत बड़े खिलाड़ी थे जी। और अच्छा आज बहुत बढ़िया हैं, वो भी हमारे साथी थे वहाँ कॉलेज में। फर्स्ट ईयर में हम दोनों ही नवलगढ़ में एक प्राइवेट कोई जगह थी उसमें हम रहे जी। और फिर हमारे जो साथी थे वो तो छोड़ करके यहाँ दिशना वो हेडमास्टर बन गए, स्कूल में आ गए। तो आपने ये बीएड भी किया बाद में? बीएड तो बाद में कर रहा है, मतलब वहाँ का जो कॉलेज का था उस समय, फिर दूसरी साल में हम जयपुरिया बगीची है नवगढ़ में, वहाँ 15-20 बच्चे रहते थे अलग अलग गांव से, बला ऐसे लक्ष्मण जी के अपने पनलावा से भी बैजनाथ जी जो आज पूजनीय है हमारे, तो बैजनाथ जी हमारे साथ ही वहाँ थे, पढ़ते थे। अच्छा, वो थे बीए फाइनल में, मैं था इंटर में फाइनल में जी। और ऐसा संयोग रहा कि एक साल तो हम एक ही कमरे में रहे जी। एक ही कमरे में एक मेस में खाना खाते एक, वो उस समय यूनियन के प्रेसिडेंट बने। अच्छा, पोदार कॉलेज में जी। और उनका प्रचार और सारा एक साधारण सा परिवार, साधारण आने का साधारण जीवन जी। पैसे का नाम नहीं, कहाँ पैसा था, कहाँ जुटाते करते थे हैं। उस समय हमने वहां से एंट्री किया 1960 में जी। उसके बाद अपने यहाँ मुकुंदगढ़ में कानोड़िया कॉलेज नया खुला जी जी। तो हमारे एक साथी थी, उन्होंने हमें समाचार दिया कि नई कॉलेज खुली है, इसलिए हमें एक तो पूरा पाठ्य जो अपनी टेक्स्ट बुक्स थी उनका पूरा सेट और फीस माफ करी, तो हम वहाँ जाकर ज्वाइन कर लिया जी। और फिर बीए वहाँ से 1962 में किया जी। 1962 बीए करने के बाद में फिर यूं ही इच्छा हुई कि भाई कुछ सर्विस की तरफ जाएंगे जी जी। क्योंकि उस समय तो वही था सारा खास ध्यान, तो फिर सर्विस का हमारे दिमाग में था कि प्राइवेट कंसर्न में जाएंगे जी जी। लेकिन एक संयोग था, हमने एप्लीकेशन लगा दी और मेरी पोस्टिंग है गवर्नमेंट से, इसमें कई दिनों के बाद में समाचार मिला और उसमें पोस्टिंग हुई मेरी सिंगरावट। अच्छा, हाई स्कूल थी सिंगरावट, उसमें मेरी पोस्टिंग। कितने साल है वहाँ? वहाँ केवल 5 महीने। अच्छा, 5 महीने लगभग वहाँ रहा। उसके बाद में बाबा जी ने कह दिया कि आपको कोठेरी जाना है। अच्छा, तो गवर्नमेंट वाली सर्विस छोड़ दी जी और मैं कोठेरी चला गया। अच्छा, कोठेरी में बैजनाथ जी जो वहाँ प्रिंसिपल थे, बन चुके थे हाँ बन चुके थे, वहाँ सन 60 में आ गए थे जी। और उनका हमारा बहुत बड़ा सानिध्य था। तो मैं पहले भी जब वहाँ गया नहीं, उससे पहले मैं कोठेरी 2-3 बार जा चुका था। और एक ऐसा दुर्गम स्थल था वो, जहाँ वो सर्विस दे रहे थे मुझे, मैं उनको कह रहा था कि कहाँ आप आ गए क्या कुछ है, लेकिन संयोग ऐसा बैठ रहा है कि मुझे वहीं जाना पड़ा जी। और फिर वहाँ मैं 7 साल रहा जी। 7 साल के बाद बाबा जी ये कह रहे हैं कि कोठेरी छोड़नी है, सदा अपनी ठेकेदारी करनी। अब मैं कभी छोड़ना ही चाह रहा था क्योंकि सारा काम वहाँ करते थे और सब एक तरह से समर्पित भाव से सारा था, ऐसा मन लग रहा था, परिवार की जरूरत है, हमें पता नहीं नौकरी कर रहे हैं कि अपना परिवार चला रहे हैं। तो वहाँ उस समय वो कोठेरी जो हमारा ये कहना चाहिए कि एक निर्माण स्थली रही। कॉलेज से निकलने के बाद में वो सांचा तो थोड़ा ठीक था ही, और वहाँ हमें इतना मौका मिला सेवा करने का, एक बढ़िया मजबूत बनने का। तो वहाँ क्यों बैजनाथ जी का सानिध्य मिला, बाबू जी महाराज का पूरा था ही, वो भी हर महीने 1-2 चक्कर उनका हो जाया करते थे। तो वहाँ मुझे आज याद आ रहा है जब ये देखता हूँ मैं, ये पढ़ाई, हॉस्टल व्यवस्था, मैं आपसे निवेदन करूँ थोड़ी जानकारी के रूप में कि वहाँ ये हॉस्टल चलाया करते थे, मैं था उनमें चलाने वाले में। बच्चे दूर दूर से बच्चे आते थे जी। और ये मानते थे कि जो बच्चा घर पढ़ता नहीं है, बदमाश है, और उन बच्चों को ज्यादा भेजते थे वहाँ क्योंकि वो जंगल में था, ऐसी कहाँ कोई था। तो वहाँ उनमें क्या हुआ था कि हम बच्चे घर से बाजरा लाते जी, बाजरा, गेहूं नहीं बाजरा, और नजदीके थे वो तो पिसा कर लाते थे, दूर के होते थे वो यहाँ पिसाने की व्यवस्था करते थे। उसके बाद वहाँ घर से लकड़ियां लाते थे, गाड़ी ऊँट गाड़ी नहीं होती थी, ढांचा बोलते थे, ढांचे में रख कर लाते थे। और फिर उसके बाद दाल घर से, और केवल 4-5 रुपए उनकी फीस लेते थे हम, जिसमें मसाला होता था या कोई और मान लो कोई काम में देते, तेल है और ये सारा काम है, इसमें केवल 4-5 रुपया उसमें सारा आ जाता था उनका। और वहाँ जो खाना बनाने वाले थे वो हमने 2 उसमें दिन में उनको काम करते थे, वो स्कूल में चपरासी की वो पोस्ट पे लगा रखा था, उधर हम काम लेते हैं उनसे, वो भी खाना बनाने वाले। और उसमें बच्चे मुझे याद है
जी कि मैं सप्ताह में एक दिन सीकर से सब्जी ले जाता था बस पे रख करके, और एक दिन सप्ताह में बच्चों को खिलाते थे। वो ये मानते थे स्पेशल डाइट है आज, एक दिन सब्जी, और कोई साधन नहीं था, सब्जी थी नहीं, बस नहीं चलती थी, एक बस चलती थी सुबह शाम, उससे सीकर आना जाना होता था, सीकर से सारी खरीदारी होती थी। तो वो एक उस समय का हॉस्टल का इनका बच्चों का जीवन था। आज मुझे याद आ रहा है कि वो स्थली जिसमें जो बच्चे मेरे यहाँ निकले हैं ना, जितने बच्चे कोठेरी से निकले हैं, आज भी इतना बहुत बड़ा परिवार है, जहां भी जाते हैं, जहां कुछ मिलते हैं करते हैं, वो सब हमारे निकले हुए हैं, सब अच्छी अच्छी सर्विस में, बहुत बढ़िया। और वो लोग वो हैं बच्चे, आज भी हमें इतना सम्मान देते हैं, हमें कोठेरी का नाम सुनते हैं, बच्चे कहते हैं तो हमारा सीना यूं हो जाता है। वो हमारा वहाँ उनका एक सेवा का उसमें जुड़े थे। हाँ, भावरा। हाँ, तो कोठेरी के बाद कहाँ जाना हुआ आपका? कोठेरी आदरणीय गुरु महाराज के आशीर्वाद से जी मैंने कोठेरी को छोड़ा जी, और उसके बाद में खाटू श्याम जी सेकेंडरी हाई स्कूल थी, उसमें मेरी पोस्टिंग हुई जी, और वहाँ 1969 से 1972 3 साल वहाँ मैंने सेवा दी जी। ये सब इतना जुड़ा है वहाँ कि जैसे मंदिर के बच्चे आज पदाधिकारी बने हैं, जी जी, वो सब मेरे वहाँ पढ़े थे जी जी, और सबसे अच्छा संपर्क बहुत बढ़िया रहा। उसके बाद में मैंने ट्रांसफर करवाया लक्ष्मण जी, उसमें मिडिल स्कूल थी जी, 1972 से 74 2 साल लक्ष्मण में सेवा दी। उसके बाद वहाँ से स्थानांतरण करवा दिया बलारा हाई स्कूल थी, सेकेंडरी स्कूल जी, उसमें 1974 से लेकर और रिटायरमेंट मेरा वहीं से हुआ 1998, 23.5 साल में वहाँ रहा हूँ। और उस समय प्रमोशन भी वहीं से लिया जी, और वहीं से सेवा निवृत्त हुआ। सरपंच बीएड मैंने 1967 में किया था, कोठेरी था उस समय, बीएड कर लिया था सरदार सर से जी। एक बहुत बड़ा अच्छा एक मौका मिला जी। और अब मेरा जो मूल थोड़ा इसमें जीवन में चला है जी जी, तो मैं स्काउटिंग का जी, स्काउटिंग से जुड़ा रहा हूँ जी जी। और आज भी 1964 में कोठेरी से मैंने स्काउटिंग चालू करी जी, और उसके बाद जहाँ भी रहा वहाँ सब स्काउटिंग का काम किया है। लक्ष्मण हमारा क्षेत्र है, स्थानीय संघ लेवल पर पहले सीकर था, सीकर में स्थानीय संघ सीकर वहाँ काम किया, फिर फतेहपुर सारा काम किया। उसके बाद में यहाँ लक्ष्मण में 25 साल लगातार मैं सेक्रेटरी रहा जी। और आदरणीय भाई साहब सांवर जी शर्मा बगड़िया स्कूल के प्रिंसिपल थे, वो प्रभारी कमिश्नर रहे और जीवन पर्यंत फिर प्रधान रहे। तो उनके सानिध्य में सारा मतलब स्काउटिंग का खूब काम इसमें अपने पूरे क्षेत्र में किया है जी। और मुझे कहते हुए गर्व है कि कोठेरी जहाँ मैंने स्काउटिंग शुरू की थी उसमें 150 राष्ट्रपति स्काउट अकेली कोठेरी स्कूल ने दिए हैं, जो पूरे वर्ल्ड में एक रिकॉर्ड है। और इतना बढ़िया मतलब एक तरह से वो आज भी मैंने जब तक संस्था चली है, तो ये थोड़ा सर्विस का रहा, शिक्षा का रहा। सेवानिवृत्ति के बाद में भी मैं तो अपने आप को सेवानिवृत्त मानता ही नहीं जी जी। मैं तो अभी भी उसी मेरी दिनचर्या है वैसे ही, सुबह 8:30 बजे खाना खा करके तैयार हो जाता हूँ। डेली रोजाना मैं बाहर लक्ष्मण प्राय जाता हूँ और कहीं बाहर जाता हूँ, और फिर जहाँ भी जाते हैं कोई न कोई काम के कुछ न कुछ इस रूप में लगे रहते हैं। ये कि हॉबी हो गई एक तरह से, ऐसा ही चल रहा है। बीच में एक पार्ट मुझे करना पड़ा जी, कि लोगों की सबकी इच्छा थी कि भाई आप तो कुछ ऐसे ही करते रहे तो गांव के, हालांकि गांव में पहले विकास के काम में जुड़ा रहा हूँ सदाई जी जी। तो फिर गांव वालों ने ये सोचा करके निर्णय किया भाई आपको चुनाव लड़ना है जी। हमारे परिवार से महिला सीट थी जी जी। तो पहला चुनाव हमने लड़वाया जी। वो हायर सेकेंडरी पास थी, हमारे छोटे भाई की बहू थी, और वहाँ उनके सामने एक अनपढ़ थी, वो जीत गई फाल्स वोटों से जी जी। फिर दोबारा जब वो सामान्य सीट आई और सामान्य पर फिर हमारा पहला एक सरपंच था, ताड़केश्वर नाम था उसका, मेरा मित्र था, अभी खत्म हुआ है वो। उनका विशेष आग्रह रहा कि भाई मैं पहला सरपंच बना, कोई सरपंच गांव से बना नहीं, और आप बनो तो सरपंच। मैंने कहा मैं चुनाव लड़ने तो मैं राजनीतिक आदमी नहीं हूँ, मैं तो आपको पता है विकास के दूसरे कामों से जुड़े। तो फिर उसके बाद में ये बात आकर ऐसे हुई कि आपको चुनाव लड़ना, तो मैंने कहा भाई मैं फार्म भर दूंगा, चुनाव होगा तो मैं नहीं लड़ूंगा। तो फिर वो फार्म भरे, चुनाव हो गया। चुनाव के फिर हमने ये सोचा कि लोगों को बताया रहे क्या पंचायत राज क्या होता है, चुनाव सरपंच के किस तरह से काम करते हैं, क्या करता है। तो इसको होने किया 5 साल का टाइम। शुरू में हमारे गांव की बड़ी मीटिंग हुई, स्वागत का आदरणीय भाई साहब थे सांवर जी शर्मा, उनकी अध्यक्षता में अच्छा प्रोग्राम हुआ। तो उस समय हमने 2 ही बात कही थी
कि भाई मगनी का जो कार्यकाल हमारे पहले सरपंच थी उसका ऐसा था कि कोई भी उनके पास जाता ही नहीं था, मोहर रखते थे, कोई भी लिख देता नाम जी। तो हमने उन लोगों के सामने एक ही बात रही, भाई अब सरपंच मेरे को बनाया है जी, तो वो बात नहीं चलेगी जी। और सही काम पारदर्शिता से वो सही काम होगा, गलत का खाता नहीं है जी जी। और कोई अगर आदमी गलत काम के लिए आएगा, कोई बात होती है भाई वो शर्मिंदा हो जाएगा, काम होगा नहीं कभी जी जी। और एक भी दिन आपको ये महसूस नहीं होगा सरपंच नहीं है, मैं डेली मिलूंगा जी। और हमेशा मतलब सारा हर काम आपको फोन रहेगा, कहीं भी आपका होगा। ग्राम सेवक नहीं है तो दफ्तर मैं खोलूंगा, मेरा दफ्तर मेरे पास होगा और सही काम होगा तो मैं आपके घर दस्तखत करके दे आऊंगा, तो मेरे को इतराज नहीं है जी जी। लेकिन कोई अगर इस तरह हरकत करिए बख्शूंगा नहीं मैं जी जी। दूसरी बात हमने उस समय उनको कह दी थी शुरू में कि भाई मेरा कार्यकाल 5 साल है जी, मैं दोबारा आपसे वोट नहीं मांगूंगा और इस 5 साल में सेव करोगे तो बढ़िया काम होगा, नहीं मेरे को जो करना होगा कोई फायदा होगा। और ग्राम विकास समिति हमारी रजिस्टर्ड पहले संस्था करवाई हुई थी, वो बंद पड़ी थी, हमने उसको पुनर्जित किया, बच्चों को सबको मतलब इनका अच्छा पदाधिकारी उनके बना दिया। हमने कहा भाई पीछे हमें आप काम करिए जी जी। सबको साथ लेते हुए हमारी चौपाल है उसमें तय करके सारा सब करके हमने सबको साथ लेते हुए बहुत बड़े ढंग से ये 5 साल का कार्यकाल संपन्न किया। और यहाँ तक जनसेवक के लिए अगर मान लो पैसे होते भाई लोगों से कहते भाई ये काम आपको करना है जी जी, और फिर पैसे नहीं होते तो ये कहते भाई अपने चंदा कर लो जी जी जी। करीब 10-12 लाख रुपया गाँव में चंदे से काम करवाया जनसेवक से और सबने मिलकर के साथ बड़ी हंसी खुशी के साथ बड़ी अपेक्षाएं थी और सब उसको पूरा किया। कोई दल से जुड़े वैसे आप? नहीं, मैं किसी पार्टी पॉलिटिक्स में नहीं जी जी, तो राजनीतिक आदमी नहीं हूँ जी जी। हालांकि सब ये जो पार्टी वाले पदाधिकारी नेता हैं ये सब हमारे चेले चांटी हैं, हमारे साथी हैं, हमारे परिवार से जुड़े हुए रहे हैं और सब सम्मान करते हैं, आज भी सम्मान करते हैं। मतलब मैं सरपंच था उस समय, ये अभी हमारे गोविंद सिंह डोटासरा जो विधायक है ये प्रधान था उस समय। अच्छा, अच्छा, अच्छा। ये हमारे चेले हैं, कोठेरी का स्टूडेंट है, तो उसमें मतलब कहीं ये कोई मोहन सिंह जी प्रधान थे हमारे, वो हमारे साथी थे, सब जुड़े हुए 10-12 सरपंच थे और डायरेक्टर सब जुड़े हुए थे। तो मतलब कोई पार्टी पॉलिटिक्स नहीं करिए, केवल विकास खुले मन से, खुले सोच से और समर्पण भाव से लोगों ने अच्छा काम किया। ग्रेवल का काम करवाया उस समय जी जी। कोई भी काम करवाया एकदम पारदर्शिता के साथ, सबको साथ लेते हुए काम किया है। और मुझे कहते हुए बड़ा गर्व है कि अगर मैंने बाद में मेरा वो हुआ था विदाई के उस समय मैंने कह भी दिया था लोगों के सामने, मैंने कहा भाई सरपंच कोई अनुभव की बात थी, पूछा भाई सरपंच से क्या अनुभव कैसे आपका रहा किस तरह से, तो मैंने उनको एक ही बात बताई थी, हमारे डोटासरा जी उस समय थे जी। तो मैंने कहा भाई अनुभव तो सबको होता है, नहीं आता तो ग्राम सेवक और सब सिखा देते हैं, बता देते हैं, लेकिन मैं तो मेरा अनुभव वाली बात ये बताता हूँ कि सरपंच बहुत बड़ा आदमी होता है, बहुत बड़ा पद है, सम्मानीय पद है। और इतने बड़े आदमी का जो मूल्यांकन करते हैं साधारण कि भाई खा गए, ये कर दिया इस बात की मैंने कहा उनके बड़े हॉल में भर के मैंने कहा कि बड़ी एक तरह से हमें तो अखर रही है, तो मैं तो दोबारा चुनाव नहीं लड़ूंगा इसमें। तो मेरे साथी थे, उन्होंने कहा साहब आप कायरता दिखा रहे हैं। मैंने नहीं भाई, आत्मविश्वास के साथ बोल रहा हूँ, मैंने जो सपने लिए थे, मेरे जो काम थे वो सारे पूरे हो गए और वो काम कर दिए जो आज के सरपंचों को सपना नहीं आता है जी जी। मैंने उनको कहा कि भाई अब क्या भूख है, मेरा तो ऊपर वाले हाथ जोड़ूंगा, क्या लेना है जी जी। लेकिन एक सपना है कि अगर सरपंच अच्छे ढंग से काम करें जी और थोड़ा पारदर्शिता से करें तो मैंने कहा सरपंच हर काम कर सकता है जी जी। अच्छा हो सकता है, लेकिन थोड़ा सा ये व्यवस्था अब सब समझ रहे हैं, इस व्यवस्था से गुजरना पड़ता है। सरपंच बेचारा बनते ही इसमें लग जाता है, ये करो कुछ, तो इस तरह से ये अच्छा अनुभव हमारा तो रहा है और काम करना चाहिए सब तरह से। छोटा सा अंतिम सवाल पूछिए, एक विद्यार्थी उसे कैसे विद्याध्ययन में मन लगाना चाहिए और एक अध्यापक जो है उसे किस तरीके से अध्यापन करवाना चाहिए, दोनों में सामंजस्य बना रहे। और क्या होता है कि जो आजकल तनाव की स्थितियां बन रही है विद्यार्थियों में वो नहीं बने, उसकी आगे जो है पढ़ने की ललक बनी रहे। छोटा सा संदेश विद्यार्थी वालों के लिए क्या, मैं तो आजकल चिंतन ये लग रहा हूँ, ऐसी सोच में रात दिन महसूस कर रहा हूँ, सभी कर रहे हैं जी जी, कि राजनीति आज इतनी हावी हो गई जी कि पहले राजनीति ऊपर हुआ करती थी जी। राजनीति हमेशा ही गंदी रही है, राजनीति कोई बढ़िया नहीं रही है, लेकिन उससे आम आदमी प्रभावित नहीं था। आज वाले क्या किया, ये मीडिया, ये शिक्षा, ये नेता, ये सब जो लग करके और उस राजनीति को घरों में पहुंचा दिया जी। हर घर में राजनीति आ गई। तो जहाँ अपने बच्चों के पढ़ाई की, विकास की कोई बात करते थे ना, वो उस बात को राजनीति से जोड़ दिया। हाँ, जोड़ दिया कहीं। अच्छा, इसमें क्या हो गया कि विश्वास किसी पर नहीं है, स्वार्थ का खेल है सारा, खुला स्वार्थ कर रहे हैं।
आज बच्चा स्कूल में जाता है तो वहां भी वही बात है, वहाँ ये नहीं देखते हैं, वहाँ ये देखते हैं भाई मेरा बच्चा बड़ी स्कूल में जाता है तो बड़ा बन गया जाएगा, अच्छा बन जाएगा। वो ये नहीं देख रहे हैं कि बच्चों के संस्कार आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, बच्चा कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, केवल वो ऊपर का दिखावा है ना उसमें बह रहे हैं। जी जी, मेरा तो ये अनुभव है एक तरह से कि बच्चा जो निकलता है अच्छा बनता है वो कीचड़ में भी तो कमल खिलता है। हाँ, लेकिन आज ये कमी चल रही है, इस वातावरण की चल रही है, सारा इससे। एक छोटा सा मिलता सवाल हो, साधुओं से आपका बड़ा लगा रहा है, मार्गदर्शन मिलता रहा है, तो वैसे सदाना जी जैसे जिन्हें सहयोगी कहा गया है ना, तो ऐसे जो संत हैं अभी बिरले हैं, मिलते नहीं, ढूंढने से नहीं मिलते, तो बताना चाहिए छोटी सी क्या इतना क्यों फर्क क्यों आया, परिवर्तन क्यों आया है? मैं तो ये समझता हूँ कि ये जो विश्वास जो खत्म हो रहा है जी, ये विश्वास सब पे ही हो रहा है। यानी यहाँ तक लोगों की सोच है कि जैसे आस्थावान लोग हैं उनका भी विश्वास डगमगा रहा है। जी जी। तो पहले के जो संत थे महापुरुष जैसे बाबा जी महाराज हैं हो रहे, तो उनमें एक बहुत बड़ी विशेषता थी कि वो समर्पण, वो एक अच्छी सोच में थे। जी जी। इतना विश्वास था उनका गुरु उनके दूसरे पर। और आज इतना लोग गिर रहे हैं, माँ बाप पर विश्वास नहीं है, भाई भाई पर विश्वास नहीं है, परिवार पर, देश में, समाज, सब जगह एक विकृति आ रही है। तो इस स्थिति में ये साधु समाज है वो भी तो उसी समाज में रह रहा है, इसलिए वो सोच रही है तो बदल रही है सारी, तो इसमें वो कहाँ से आएगा? जी, तो गिरावट उनमें भी आ रही है, स्वाभाविक है। वो तो त्यागी जीवन थे, कोई पैसे को नहीं छुआ, इतना मतलब त्याग किया है सारा। और ये अभी जो बैजनाथ जी महाराज हैं, लोग इनके बारे में कुछ ऐसा कहते हैं, लेकिन आज के टाइम में इनकी इतनी बढ़िया सोच है कि वो वहाँ एक पाठशाला चला रहे हैं। हाँ, मैंने देखा संस्कृत वेद पाठशाला, वैदिक पाठशाला। अब उस पाठशाला में क्यों, मैं तो देखता हूँ, बहुत जाता हूँ, करता हूँ सारा, उनके देखते हैं, तो उस स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे, उनके संस्कार, उनके कार्यक्रम में देखिए आप, इनकी प्रस्तुतियां किस तरह से मतलब एक तरह से कर रहे हैं। तो ऐसे अगर मान लो स्कूल में हो तो उनमें तो संस्कार बढ़ेंगे, लेकिन आजकल तो सारा दिखावा हो रहा है, सब कुछ व्यवसायीकरण हो रहा है, सब ये चाह रहे हैं बस अपने ही कुछ कर लें। तो ये थोड़ी स्थिति है ना, वो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अब थोड़ा सा इनमें सुधार कैसे बने, क्या कुछ हो, तभी जाकर कोई हो सकता है, ऐसी मान्यता है, विश्वास है उनका, होता ही है। ठीक है सरपंच साहब। अभी जैसे मैं यहाँ रह रहा हूँ सीकर हाल में, ये CLC उसके पास ही अपना घर है, ये CLC भी बाद में अपने ही घर से वहाँ से शुरू हुई है और सदा जुड़े हुए रहे हैं। तो मैं तो इनका देखता हूँ कि ये सारा सीकर अभी हब हो गया एक तरह से सारे, लेकिन इसमें वो जो भावना है वो तो खत्म होती जा रही है, केवल वो अपना व्यवसाय कमा रहे, देख रहे हैं। ठीक है सरपंच साहब जी, आपने अपने विचार जो है बड़े बेबाकी से खुलेपन से रखे, और आपने साधु के जीवन पर भी बताया, प्रकाश डाला, और आपने सामाजिक संस्थाएं इनसे भी हम तो जुड़े हुए हैं, सब कोठारी के बारे में बताया जो कि किसी ने पहले नहीं बताया था, और आपने सरपंचाई में जो काम किया अच्छे, उम्मीद करता हूँ कि लोग याद रखेंगे। ठीक है, और आपने जो बिंदु बताए विद्यार्थियों के लिए, उम्मीद करता हूँ कि उनसे जो है विद्यार्थीगण लाभान्वित होंगे, और भी जो है समाज में लोग आपको मान सम्मान मिलता रहे, और आप दीर्घायु बने, यही मेरी शुभकामना है। ठीक है, आपने साक्षात्कार के लिए समय निकाला, हमारा तो यही संदेश है जी, पूरे मानव मात्र के लिए, सबके की बात अपने सोचते हैं कि भगवान सबको सद्बुद्धि दे जी, विश्वास बनाए रखें, और उसी में थोड़ा त्याग का भावना, निस्वार्थ भावना से थोड़ा काम जुटे रहें। परिवार में भी ऐसी भावना रखें तो परिवार भी आगे बढ़ेगा, समाज बढ़ेगा, देश बढ़ेगा। ये विकृति आ रही है, इससे जहाँ तक हो बचने की कोशिश करें, तभी थोड़ा फायदा होगा। ठीक है, तो संदेश है, सब सुखी रहेंगे, हमारा कितना जीवन है, हम तो ये चाह रहे हैं कि ये जो है वो अच्छा वातावरण बने। ठीक है, समय निकालने बहुत बहुत धन्यवाद।